लोग इतना मतलब निगम का पवित्र मतलब ये तो मंदिर है, लोकतंत्र का मंदिर है। वैसे जगह में बाउंसर्स और हथियार के साथ पहुंच गए। ये उनका सत्यापन थी, कौन आदमी थे, कहां से आए थे, कौन लेकर के आया था, आर्म्स क्या था, लाइसेंस नंबर क्या था, ये सारा सत्यापन इसको किया जा रहा है। सब सारा चीज, अब बाउंसर तो मैंने नहीं बुलाया, हथियार तो मैं लेकर चलता नहीं, मैंने सिर्फ बोला कि जो है गांधी जी का देश है, ये शांति पसंद लोग, लोकतंत्र लोकतांत्रिक ये चीज है, वहां पर बाउंसर्स का, हथियार का, इन चीजों का सभ्य समाज में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई जगह नहीं है। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह। कल नगर निगम के मीटिंग में दो पार्षदों के बीच में लड़ाई का मामला जो है काफी ज्यादा तूल पकड़ चुका था। लगातार नगर निगम में नगर आयुक्त के बीच में और नगर निगम में लड़ाई का मामला जो है काफी ज्यादा बढ़ चुका है। उसको लेकर के आज जो नगर आयुक्त हैं वो उन्होंने बड़ी बात कही है। अनिमेष कुमार पराशर ने आज बड़ी बात कह दी है। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए पहले चलकर सुनते हैं। बहुत नगर निगम के लिए हर्ष उल्लास का विषय है। हम लोग सफाई अभियान में कूड़ा साफ कर रहे हैं। मैं इतना ही बोल रहा हूँ, मेरा मेरा दुश्मन ही कूड़ा से, कूड़ा मेरा दुश्मन है। लोगों के दुश्मन मैं हो सकता हूँ, मेरा दुश्मन कूड़ा है। मेरा मेरा हाँ? मेरा दुश्मन देखिए, मैं सिर्फ इतना मैं क्लियर कट बताता हूँ कि पटना नगर निगम है ना, सफाई अभियान, स्वच्छता अभियान में लगा हुआ। स्वच्छता अभियान दो तरह का होता है ना, एक तो हम लोग सफाई अभियान कर ही रहे, और जो गलत चीजों को सभ्य समाज में कोई जगह नहीं है। कल जो मीटिंग मीटिंग में पटना के बाहर से अपराधी बुलाए गए, उसका सत्यापन हम लोग करा, आर्म्स के साथ अपराधी आए। देश गांधी जी का देश, गांधी जी तो यही बोले थे कि सबको सन्मति दे भगवान। हम आशा करते हैं कि सन्मति जल्दी आए, नहीं तो सन्मति हम लोग, गांधी जी का देश है, कोई हथियार से जो विचार का जो शक्ति है उसको कोई कम नहीं कर सकता। विचारों में बहुत ताकत होती है। अपराधी, उसका सत्यापन किया जा रहा है कि कौन लोग इतना मतलब निगम का पवित्र मतलब ये तो मंदिर है, लोकतंत्र का मंदिर है। वैसे जगह में बाउंसर्स और हथियार के साथ पहुंच गए। ये उनका सत्यापन थी, कौन आदमी थे, कहां से आए थे, कौन लेकर के आया था, आर्म्स क्या था, लाइसेंस नंबर क्या था, ये सारा सत्यापन इसको किया जा रहा है। और इन चीजों का कहीं पर कोई जगह नहीं है, और निश्चित रूप से ये जो सफाई अभियान है वो चलता रहे। एंट्री पर बैन किया है आपने। सफाई, मैं सिर्फ एक लाइन बोल रहा हूँ कि सफाई अभियान चलता रहेगा। निगम में सफाई अभियान जो हम लोगों ने शुरू किया है लगातार दूसरे वर्ष, पटना आज खुशी का दिन है, निगम के लिए सेलिब्रेशन का दिन है। और मैं यही फिर से बोल रहा हूँ कि गांधी जी का देश है, यहाँ पर जो है सो विचार के माध्यम से, और विचार को बाउंसर जो है सो विचार को नहीं रोक सकता है, और हथियार से नहीं रोक सकते। हथियार में उतनी ताकत नहीं होती। हथियार से ताकत पर जो विश्वास करने वाले लोग हैं उनको विचार के आगे झुकना पड़ेगा। ये चीज मैं बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ आज का दिन स्वच्छता सर्वेक्षण का क्या कहिएगा कि आपने कहा कि पटना नगर निगम वो सब जांच हो रहा है अभी। मैं 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 वो सब सारा चीज, अब बाउंसर तो मैंने नहीं बुलाया, हथियार तो मैं लेकर चलता नहीं, मैंने सिर्फ बोला कि जो है गांधी जी का देश है, ये शांति पसंद लोग, लोकतंत्र लोकतांत्रिक ये चीज है, वहां पर बाउंसर्स का, हथियार का, इन चीजों का सभ्य समाज में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई जगह नहीं है। लेकिन लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, सारा चीज जांच के दायरे में। सीसीटीवी फुटेज है, कौन आया, कहां से आया, निगम के थे, बाहर के थे, कौन लेकर के आया, सारा चीज मैं अभी मैं है ना, वो तो जांच में वो सारी चीजें, लाइसेंस है कि नहीं, आर्म्स का लाइसेंस है तो फिर कैसे वहां पर आया। लेकिन बम, बंदूक और पिस्तौल जो विचार, जो ये लोकतांत्रिक परंपरा में इसका कोई जगह नहीं है, और वो पूरा वो जांच हम लोग करवा रहे हैं, और उसको बहुत सख्ती के साथ, है ना। और ये आदमी अगर समझ रहे हैं कि अगर बम से, बंदूक से और बाउंसर से अगर
सभा को और बैठक को प्रभावित कर रहे हैं, तो वो आदमी भूल कर रहे हैं। उनको वापस से सन्मति, मैं तो यही बोलूंगा कि सन्मति, सबको सन्मति दे भगवान। थैंक यू। सिक्योरिटी में तो ब्रीच हुआ कि हथियार वहां तक कैसे पहुंच गए मीटिंग में? निश्चित रूप से ये भी जांच जो चीजें हैं वो भी हम लोग पक्ष देख रहे हैं। वो भी पक्ष जरूर आप जो बोल रहे हैं तो उसको भी हम लोग कर रहे हैं कि कहाँ पर क्या, और बहुत आप सही बोल रहे हैं, गांधी मैदान तो इम्पोर्टेंट जगह है, तो वो भी एक जो हम लोग जांच का एंगल है वो सब सारा। कल की बैठक वैध होगी कि मैं पूरा क्लियर कर देता। आज का उसके लिए मैं अलग से बैठक करके, आज चूंकि बहुत नगर निगम में 1 साल निगम कर्मियों ने मेहनत किया है, मैं नहीं चाहता हूं कि उनके मेहनत, जो हमारे सफाई कर्मी हैं, जो दिन रात सुबह 6 बजे से लेकर के आज का दिन उनके जो परिश्रम है उसको सेलिब्रेट करने का दिन, तो मैं नहीं चाहता हूं कि उनके परिश्रम पर और जो रिजल्ट जो पटना नगर निगम को प्राप्त हुआ है तो इसका उसको डाइल्यूट आज का दिन किया जाए। आपने सिर्फ जो चीज पूछा तो मैं सिर्फ यही बताया कि सबको सन्मति दे, और अगर सोच रहे हैं कि हथियार से और इन चीजों का, तो उसका कोई जगह ना तो सभ्य समाज में है, और जो बैठक में जो सरकारी बैठक है तो उनमें तो बिल्कुल भी नहीं। थैंक यू। काम अच्छा कर रहे हैं, काम अच्छा कर रहे, देर तक कर रहे हैं, लेकिन क्या ये जो अभी चल रही है नगर निगम और नगर आयुक्त में, ये यूं चलता रहेगा या फिर मैं दो चीज बोल रहा हूँ। मेरे लिए जो, मैं चूंकि आज का अलग से मैं कर दूंगा, लेकिन आप चूंकि छेड़ रही हैं तो मैं सिर्फ इतना चीज आपको बताऊंगा कि मेरे लिए रामायण, बाइबल, गीता, सारा चीज जो है सो नगर पालिका एक्ट है, म्यूनिसिपल एक्ट। तो म्यूनिसिपल एक्ट के हिसाब से मेरे लिए वही सारा चीज है। म्यूनिसिपल एक्ट के प्रावधान के तहत अगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो मैं तो उसी से गाइड हूँगा। मैं तो जो बिहार नगर पालिका एक्ट है तो उसी से सारे लोग गाइड होते हैं, उसी से शक्ति भी मिली है, उसी से शक्ति ली भी जाती है, उसी से कार्रवाई भी होती है। तो मैं सिर्फ नीतिगत बात कर रहा हूँ। नीतिगत मैं बात बता रहा हूँ कि वही सारे लोगों को उसी से चलना पड़ेगा, चाहे हम हो या फिर कोई भी लोग हो। तो मैं आज का दिन को डाइल्यूट नहीं करना चाहूँगा। आज का दिन निगम कर्मियों के लिए है, उनके परिश्रम के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपने साफ तौर पर सुना कि किस तरह से अनिमेष कुमार पराशर, जो कि नगर आयुक्त थे, उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। कहे हैं कि जो कल का जो मामला देखने को मिला था कि वहां पे दो पार्षदों के बीच में झगड़ा हुआ था, कुर्ता तक फट गया था, उसमें जो लोग हैं वो बाउंसर के साथ पहुंचे थे और कहीं ना कहीं वहां पे हथियार भी लाया गया था। उसको लेकर के कह रहे हैं कि ये इसकी जांच हो रही है और इसमें जो भी दोषी होंगे उसके ऊपर कहीं ना कहीं कार्रवाई भी होगी। तो चलिए, और भी ऐसी तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा स्वराज पोस्ट पे। अपनी राय प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।